हालेलुया। हम एक दूसरे से तुलना करते हैं। हालेलुया। उसकी कार मेरे कार से बड़ी या मेरी कार उससे कार से बड़ी मेरे गाड़ी में इतने फैसिलिटीज लगे हैं। हालेलुया। ब्रदर सिस्टर से अच्छे हैं, तुलना करते हैं। ब्रदर तो बहुत नाइस दयालु बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, सिस्टर तो बड़ी खड़ूस बहुत ज्यादा डांटती रहती है। हालेलुया। कंपेयरिंग, हम एक दूसरे से तुलना करते हैं। स्टॉप डूइंग दिस। बाइबल हमें ये चीज करने से रोकती है। किसी से किसी या किसी चीज से तुलना मत करो। हालेलुया। हालेलुया। आप एक जगह पे वेट कर रहे हो जहां पे आपको चलना था। समझ में आ रहा है? जिस एरिया में आपने चलना सी आप वेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वेट कर रहे हो। जहां पे आपको चलना सी वहां आप वेट कर रहे हो, और जहां पे आपको दौड़ना सी आप चल रहे हो। जहां पे आपको दौड़ना सी, जिस एरिया में जिस लेवल पे आपने दौड़ना सी आप वहां पे चल रहे हो। और जहां पे आपको बोलते हैं ना, व्हाट इज दैट, दौड़ना सी, वहां पे आप what चल रहे हो। हालेलुया। और जहां पे आपको उड़ना सी, जहां पे आपके उड़ना सी वहां आप दौड़ रहे हो। हालेलुया। आपको सुपर नेचुरल स्पीड की जरूरत है। हालेलुया। स्टॉप कंपेयरिंग। एक दूसरे से तुलना करना, एक दूसरे से कंपेयरिंग करना बंद कर दो। एक दूसरे को मत देखो वो मुझसे कहीं ज्यादा बेटर है, वो इससे कहीं ज्यादा बेटर है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो बस बहुत हो गया। मेरी जिंदगी में आज तक जितना हो गया, जितना दुख, जितनी तकलीफ, जितना भी अनसक्सेसफुल था, बहुत हो गया। बस ये थम जाए अभी यीशु के नाम में, और मैं अपने नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा। आमीन। जब आपके पास ऐसा एटीट्यूड होता है, ऐसा रवैया होता है, तब आप डिवाइन स्पीड पकड़ने के योग्य बन जाते हो। 1 सैमुएल 30:8। द बुक ऑफ 1 सैमुएल 30:8 30:8। 1 सैमुएल 30:8। हाँ। फरीसी भी अपने आप को कंपेयर कर रहे सी प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया। कंपेयरिंग कर दे सी, हमें ज्यादा पता है। हमें तो जो फरीसी सी ना, उनको बिंदु कोमा सब चीजें पता थी बाइबल की। हालेलुया। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हाँ, हम अभी स्लो चलेंगे। यहाँ पे क्या हो गया था? दाऊद की बीवी, उसके जितने संगी साथी थी, बीवी बच्चे सी, उसके साथियों के, और उसका जो भी अच्छा चीजें सी, सारा दुश्मन आके मतलब कैप्चर करके लेके गया सी। हालेलुया। प्लीज गल्ला मत करो। हालेलुया। दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर से इंक्वायरी की। किससे पूछा? परमेश्वर से। वो तुरंत लड़ने नहीं गया कि उसने मेरा सब कुछ लेके गया, मैं जाऊं उससे लड़के आ जाऊं। नहीं, उसकी बीवी, उसके बच्चे सब कुछ लेके गए थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से पूछता है, क्या मैं जाऊं? हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या उसको उत्तर दिया? क्या मैं पढ़ो उसको?
The Lord said, pursues, take over them. उसने उससे कहा हाँ, पीछा कर। पीछा। सबसे पहली बात नोट करो उसको, पीछा कर। क्या करने बोला था? पीछा। बोलो उसको, पीछा कर। पीछा एक कर। दूसरे को बोलो तो पीछा कर। अभी मैं बाद में बताऊं कि पीछा किਵੇਂ करते हैं। बोलो बोलो, तब आपको याद रहेगा। बोलो ब्रदर पीछा करो, बोलो पीछा करो, पीछा कर। पीछा कर। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा है क्योंकि तुम हाँ। निश्चय उसको पकड़ेगा। उसको पकड़ेगा। दूसरा है आप पकड़ोगे, निश्चय ही पकड़ोगे, यानी ओवरटेक करना। ओवरटेक समझते हो? किसी गाड़ी चलती रहती है ना, तो आप उसके आगे निकल जाते हो। हालेलुया। मैंने कहा जो शैतान आपके जिंदगी में कार्य करे उसके आप आगे निकल जाओगे, आमीन। ओवरटेक करोगे। दूसरी पॉइंट। तीसरा हाँ, क्योंकि बताओ। तू निश्चय उसको पकड़ेगा निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। सब कुछ छुड़ा लाएगा। आमीन। हालेलुया। जो शैतान ने आपको छुड़ाया है, आशीष, बरकत, आप इतने सालों में अब्रॉड में काम किया सी, आपने इतना पैसा कमा के लाया, आपका बिजनेस आज तरक्की के मोड़ पे था, मतलब इतना आपने कमाया, वो सारा आपको वापस आ जाएगा। आमीन। मैंने कहा सारा चीजें वापस आ जाएगी आपके पास, आमीन। आप छुड़ा लेके आ जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आपने वो स्टोरी सुनी है? कहानी है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कछुआ और व्हाट इज दैट, रैबिट एंड टोर्टोइस। खरगोश और हाँ, खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी ना, सबने पढ़ी होगी खरगोश और कछुए की कहानी। बोलते स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, लेकिन आत्मा में स्लो एंड स्टडी वाला काम नहीं चलता हुआ, आपको स्पीड पकड़नी होगी। हालेलुया। हालेलुया। अगर स्लो एंड स्टडी कछुए वाली दौड़ने लगे ना, तो पता चलेगा 80 साल की आशीष तो आप मिल रहे, फिर क्या फायदे का। हालेलुया। हमने अभी एंजॉय करने अपनी जिंदगी की, अभी आशीष लेनी है। हालेलुया। आत्मा में जो आत्मिक क्षेत्र है वहां पे ओवरटेक करना अलाउड है। हालेलुया। हालेलुया। अनुमति है कि आप किसी को भी ओवरटेक कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को क्या बोला? बोलते तुम यू आर गोइंग टू रन, तुम बोलते भागोगे, यानी पीछा करना, भागोगे, तुम ओवरटेक करोगे, तुम उनको आगे जाओगे और तुम वो सब चीजें लेके वापस आओगे जो तुम्हारी लेके गए सी। आमीन। हालेलुया। ये मैटर नहीं करता है किसने शुरू किया, ये मैटर नहीं करता है कैसे शुरू किया, ये मैटर करता है खत्म कैसे होता है। हाउ इज द एंड। हालेलुया। हालेलुया। आपने जिम्मे मर्जी छोटा शुरू किया होगा, छोटा जॉब, छोटा बिजनेस, छोटे से शुरू किया होगा, वॉचमैन से शुरू किया होगा, एनी चीज से शुरू किया होगा। एक गाड़ी वाले होते हैं, हाथ में सब्जी बेचने वाले, जो भी है उससे छोटे बिजनेस से शुरू किया होगा, लेकिन वो आपको बरकत यानी टॉप मोस्ट लेवल पे लेके जाएगा। आमीन। हालेलुया। आपका खुद का दुकान होगा, आपका जिस जगह पे परमेश्वर ने आपको वो बोलते हैं ना वॉचमैन बना के खड़ा किया है, वहां पे ही आप सुपरवाइजर हो जाओगे। आमीन। रिसीव रिसीव रिसीव। परस्यूज परस्यूज, पीछा करना। एलिया, मैंने हमेशा बोला एलिया आहाब के आगे भाग गया। हालेलुया। जबकि आहाब रथों के ऊपर सी, घोड़े के ऊपर सी। हालेलुया। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मेरा सहायक है। बोलते गॉड इज फॉर मी, हु कैन बी अगेंस्ट मी। अगर परमेश्वर मेरे नाल है तो मेरा विरोधी कौन। बोलो बोलो, परमेश्वर अगर मेरे नाल है तो मेरा विरोधी कौन। हालेलुया। आपका माइंड सेट होता है ना, मन ये जो होता है आपको बनाना पड़ेगा। आप हारे हुए नहीं हो, मैंने कहा आप हारी हुई कौम नहीं हो, आप जीते हुए हो। आप जीते हुए हो, आप जीते हुए हो। यीशु मसीह आपके साइड में है तो आप जीते हुए हो, और आप
आगे जाओगे हर एक चीज में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कैसे पीछा करना, हाउ टू परस्यूज। मैंने कहा था सबसे पहले पॉइंट पीछा करना। हाउ टू परस्यूज, कैसे मैं पीछा करूं? भागूं, दौड़ूं, बस में चढ़ूं, ट्रेन में चढ़ूं या फ्लाइट में जाऊं? प्रार्थना करो। क्या करना है? प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करोगे तो आप पीछा करोगे उन चीजों का आत्मा में। हालेलुया। जब मैंने कहा आपके घुटने मजबूत होते, आप प्रार्थना करते हो, आपको नहीं पता आत्मा में क्या होए जा रहा है। आत्मा में आप उन आशीषों के, आप उन चंगाई का पीछा करे जा रहे हो। आप उन चीजों का पीछा करे जो शैतान ने आपके पास से चुराई है। आमेन। ओवरटेक कैसे करना? हालेलुया। किमें करना ओवरटेक, आगे की में निकलना? उपवास प्रार्थना में। क्या करना? उपवास प्रार्थना। आज अगर किसी को उपवास करने बोलो, हाय दीदी जी नहीं, पेट काव-माव हो जाता है 12 बजे तक। हालेलुया। जब तक आप फास्टिंग ना करो, जब तक आप उपवास ना करो, रोजे ना रखो, बंधन नहीं टूटेंगे। हालेलुया। बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो आगे निकलना तो आज से उपवास प्रार्थना शुरू करो, उपवास करो। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर जी मैं तो कभी बोलते, सिस्टर जी मैं तो बीमार हूं, मैं नहीं कर सकता वह फास्टिंग। 12 बजे तक तो रखो। हालेलुया। 12 के बाद तो खाओ जो बीमार है, जिनकी गोलियां चल रही है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उपवास प्रार्थना करोगे तो आप पीछा भी करोगे और आप आगे भी निकलोगे। आमीन। परस्यूइंग इन प्रेयर, पीछा प्रार्थना में करना, आगे उपवास से आगे निकलना। हालेलुया। हम उन चीजों को कैसे रिस्टोर करना, दोबारा रिस्टोरेशन कैसे करना? 6 चाबियां आपको दे रही हूं। हाउ मेनी कीज? 6 कीज। गुच्छा लायो साथ में, चाबियों को डालते जाओ गुच्छे में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में सिद्धांत होते हैं। मैं आपको बोलती हूँ हमेशा प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर आपको ओवरटेक करना है, अगर आपको आगे निकलना है तो आपको परमेश्वर के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। हालेलुया। अगर ये चीजें आप करोगे, मैं बोलती विदिन 7 डेज आप गवाही के साथ आओगे। एंड इट विल हैपन। लिखो, लिख के रखो, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। सबसे पहली बात, पहली चाबी दे रहे मैं आप लोगों को, बुद्धि का पीछा करो। किसका पीछा करो? बोलो बोलो बोलो, मैंने बुद्धि का पीछा करना है। आपने दिल के ऊपर हाथ रख के बोलो, बोल, तुम्हारा नाम लो, शालिनी तुमने बुद्धि का पीछा करना है। अपना अपना नाम लो, बोलो तुमने बुद्धि का पीछा करना है। बुद्धि का पीछा करना है, बुद्धिमान बनना है। नीति वचन प्रोवर्ब्स 4 उसका 7। नीति वचन 4 उसका 7। कहता 4:7। कहता 4 उसका 7। 4:7। बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि, सारे बोलो, बुद्धि श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है। नंबर 1 थिंग, सबसे नंबर 1 अगर आपको चाहिए तो बुद्धि चाहिए। आपको कपड़े, अच्छा फैशन, मेकअप, लिपस्टिक, गहने, इनकी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बुद्धि है तो ये सारी चीजें आपके पीछे पड़ जाएगी। आमीन। हाँ, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए जतन कर। हाँ, जब परमेश्वर बोलता है कि आपको उसको प्राप्त करना है, उस प्राप्ति के लिए जतन कर, तो आपको जतन करना पड़ेगा, आपको परस्यूज करना पड़ेगा। डेली, निरंतर। एक दिन प्रार्थना किए थक गए, एक दिन प्रार्थना किए थक गए, 7 दिन बाद कब प्रार्थना किए सी? आज किया सी। कब किए सी? बहुत महीने हो गए जी प्रार्थना नहीं की जी, मैं बिजी हो गया सी काम में, संडे काम में। संडे जाता हूँ, जो काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता,
आ जाता वो। कब प्रार्थना किए सी? आज पूछो अपने आप से, डेली रोजाना क्या आप प्रार्थना करते हो? डेली रोजाना, रोजाना प्रार्थना करना, ये पीछा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर, मैं आपसे बुद्धि को मांगता हूँ। आज जो मुंह खोलेगा उसको बुद्धि मिलेगी। बोलो परमेश्वर, ऊंचे स्वर से, परमेश्वर, हे अग्नाल भरे हुए परमेश्वर, हे एलिया के परमेश्वर, हे इब्राहिम इसहाक याकूब के परमेश्वर, हे यहोवा, मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मैंने कैसे बोलना है, कब बोलना है, मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे। परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूँ। मैं जानता हूँ आप कभी भी इनकार नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारी गलतियां की है। हे परमेश्वर, आज मैं आपसे बुद्धि, आपकी ज्ञान, आपका समझ को मांगता हूँ, यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको बुद्धि मिल गई। रिसीव करो, ऊपर से खींचो बुद्धि को। हालेलुया। जो डेली डेली प्रार्थना करते हो बुद्धिमान लोग हैं भाई। जो नहीं करते हो करने लग जाओ, आपको भी बुद्धि आ जाएगी फिर। हालेलुया। कई लोगों को पता नहीं चलता है कब बोलना है, कैसे बोलना है, किस टाइम मुंह खोलना है। किसी के मुंह तो चपट 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 चालू हो रहते हैं। ये नहीं पता चलता मेरे बोलने से किसी को दुख पहुंचता है या क्या। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपना जो फाइनेंस है, पैसा है, मैं अपना बिजनेस है, कैसे चलाना है, मैं अपने घर को कैसे चलाना है, मैंने अपने टीम को कैसे बढ़ाना है, इस सब चीजों के लिए बुद्धि की जरूरत है। आमेन, आमेन। आप कभी रेस्टोरेंट गए हो? हेलो, हालेलुया, आर यू हियर? आप यहाँ पे हो ना? बड़े बड़े होटल में गए हो जहाँ पे बोलते हैं ना, व्हाट इज दैट कॉल्ड, फॉग, फॉग को क्या बोलते हैं, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द फॉग, ओ जिसमें तीन ये होते हैं ऐसे, उसको कांटा बोलते हैं, तीन इसका, फॉग को क्या बोलते हैं? कांटा बोलते हो? टेबल के ऊपर तीन ऐसे रखा, फोक रखा रहता है, उसको चुबाते फिर खाते, मुंह में डालते। देखा है कभी? आई शुड हैव बॉट फॉर यू ऑल। फोक, नाइफ और स्पून रखी जाती है। हालेलुया। जो नया बंदा गांव से अगर जाता होगा ना, उसको पता नहीं भाई नाइफ कौन से हाथ, मैंने चाकू कौन से हाथ में उठाना है, मैंने चम्मच कौन से हाथ में उठाना है, मैंने फोक किसके हाथ में उठाना है। वो गड़बड़ी में पहुंचता, मैं करूँ तो की करूँ? अभी इतने सारे जो खाए जा रहे, काट रहे, नाले चमचे से खा रहे, कहीं फोक से खा रहे, लेकिन मैंने किस हाथ में चमचा उठाना है, किस हाथ में फोक, नाइफ, छुरी को उठाना है, किस हाथ में वो कांटे को उठाना है। तीन है, हाथ दो है। हालेलुया। फिर कभी कभी बड़े बड़े होटल में जाके संग भी आता है ना कि हाय वो तो कितने कांटे छुरी से खाए जा रहे हैं, मैं किਵੇਂ खावा। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे तो हाथ से उठा के लग जाते हैं। यार ऐसी तो इंडियन है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि, बुद्धि। किस हाथ में छुरी पकड़ते हैं, किस हाथ में ये पकड़ते हैं, फोक को, कांटे को पकड़ते हैं, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपने सिक्का देखे, सिक्का, कॉइन, 1 रुपए का, 2 रुपए का सिक्का, उसके दो पहलू होते हैं, हाँ या ना? दो साइड होते हैं कि नहीं? एक साइड हेड होता है, सर होता है, एक साइड पूंछ होती है, जैसे हेड एंड टेल। खेले हो कभी हेड एंड टेल? हम तो बड़े खेलते थे हेड एंड टेल। हालेलुया। बुद्धि दो साइड की तरह होती है,
वो सिक्के की तरह होती है। हालेलुया। पहला वाला साइड होता है डायरेक्शन, क्या करना, व्हाट टू डू। सिक्के का पहला वाला साइड होता है, बोलो क्या करना, आपको ये बताएगा कि आपने क्या करना है। सिक्के का दूसरा वाला साइड है इंस्ट्रक्शन, यानी आपको निर्देश और ज्ञान दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कैसे करना है, हाउ टू डू, किमें करना वा, क्या करना है, किमें करना वा। सिक्के के दो पहलू, बुद्धि के दो पहलू, कैसे करना है, किमें करना है। बिजनेस कैसे करना है, किमें करना है, क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। हालेलुया। यीशु मसीह पतरस के पास गया था। हालेलुया। कोई भी मछली नहीं पकड़ी थी, पूरे रात हो गया मछली पकड़ रहे सी, कोई मछली नहीं मिली उसको। वापस जब यीशु मसीह आया, बोलते देख तू, बोलता गहरे पानी में जा, व्हाट टू डू। उसको क्या बोला, तुम्हें मछली यहाँ नहीं मिलेगी, तुम्हें गहरे पानी में जाना पड़ेगा। यानी क्या करने के लिए बोला था उसको, गहरे पानी में जाने के लिए। पतरस बोलता मैंने MBA किया है फिशिंग में, मैं MBA हूँ, बोल सकता था कि नहीं। यीशु मसीह तो बोलते हैं ना, जो क्या बोलते, व्हाट इज दैट कॉल्ड फॉर कारपेंटर, जो कारपेंटर ही बोलते हैं। कारपेंटर उसका जो यूसुफ उसका पिता, वो कारपेंटर सी, कारपेंटर का काम जानता सी। और यीशु पतरस बोल सकता है मैं तो फिशिंग में MBBS किया हुआ हूँ, यीशु मसीह में तुम्हारा क्यों सुनूं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के कहने से वो बोलते हैं तुम्हें मछली यहाँ नहीं, तुम्हें गहराई में जाना पड़ेगा, गो इन द डीप वाटर्स। लूका 5:4 में अगर आप ये कहानी को पढ़ सकते हो, लूका 5:4। जब वो गहरे पानी में गया, फिर उसको बोला कि तू अपना जो जाल है वो अपने राइट साइड में फेंक। कौन से साइड में फेंक, व्हाट इज राइट साइड, सच्चे पासे में, और जाल को सच्चे पासे में डाल तो तेरे को बहुत सारी मछलियां मिलेंगी। मिल गया, पढ़ो। जब हाँ? बातें कर चुका था, हाँ? तो शमौन से कहा, हाँ? गहरे में ले चल, हाँ? और मछलियां हाँ? पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया। जाल डालो। पतरस क्या था, वो परस्यूज कर रहा था। हालेलुया। समझ से उसको पता था, जब उसने परमेश्वर का सुना, वो गहराई में बोट लेके गया, उसने जाल राइट साइड में डाला, तब वो क्या लेके गया था, एक बोट लेके गया सी, लेकिन वो अपने 2 बोट भर के लेके आ गया। डबल आशीष लेके आ गया। मैंने कहा वो भरी भी नहीं जा रही सी, उनकी दोनों बोटें भर गई सी मच्छी से। हालेलुया। हालेलुया। आप भी डबल आशीष लेके आ जाओगे। जैसे पतरस 2 बोट भर के आ गया था, आप भी आशीष से डबल 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 हो जाएगी। हालेलुया। परस्यूज, पीछा करना, प्रार्थना। परमेश्वर हमें इंस्ट्रक्शन देता है व्हाट टू डू, कि क्या करना, कैसे करना। हालेलुया। नीति वचन 3, नीति वचन कौदा 3 उसका 13-14। क्या ही हाँ? धन्य है हाँ? वह मनुष्य हाँ? जो बुद्धि पाए, जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य हाँ? जो समझ प्राप्त करे, समझ प्राप्त करे। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति हाँ? चांदी की प्राप्ति से बड़ी, हाँ? और उसका लाभ चौके सोने के लाभ से भी उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। जब आपकी बुद्धि बढ़ेगी तो खजाने आप पे बढ़ जाएंगे। आमीन। 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 सुलेमान की अगर जिंदगी हम देखेंगे, दाऊद का बेटा सुलेमान, उसके जिंदगी में कोई लड़ाई नहीं लड़ा था। सुलेमान, दाऊद लड़ा सी, दाऊद बहुत सारी लड़ाई लड़ा था, लेकिन उसका बेटे को कोई भी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी सी। हालेलुया। बुद्धि, बुद्धि, वो बोलते ना जो पसीना, बिना
उसने जीत प्राप्त की थी सुलेमान ने। आमेन। सुलेमान से बुद्धिमान धरती पे कोई राजा नहीं था। आमेन। उत्पत्ति 3 उसका 19 बोलते जो पसीना होता है, पसीना वो एक श्राप है। पसीना क्या है? श्राप है। जब याजक लोग मिनिस्ट्री करने जाते थे परमेश्वर के हजूरी में, तो उनके जो ट्राउजर्स वगैरह थे उसमें कोई पसीना नहीं लगना चाहिए सी। जब परमेश्वर के हजूरी में जाते थे तो वहां पे जो याजक थी उनके ऊपर कोई पसीना नहीं आना चाहिए सी। और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। हाँ, अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। ये परमेश्वर ने आदम को, जब आदम ने आज्ञाकारिता की थी तब उसके ऊपर एक श्राप आया सी कि बोलते तो अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा। तो पसीना एक श्राप है, इट्स अ कर्स। हालेलुया। आज ये श्राप टूट चुका है क्योंकि यीशु ने हमें जीत दिलाई है। आमीन। 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 दूसरा पॉइंट, पहला वाला क्या बताया था? पीछा करो। पहला चाबी क्या दी थी? मैं तुम भूल जाते हो। बुद्धि का पीछा करो। पहली चाबी क्या दी थी? बोलो बोलो ऊंचा। जिसके पास बुद्धि की चाबी हो तो बोलेगा। किधर है चाबी? बताओ। चाबी हैगी? मेरे पास तो हैगी, तो तुम्हारी बताओ। हाँ, बुद्धि की चाबी मेरे पास हैगी। बुद्धि का पीछा करो वाली चाबी हैगी। आप इसको इस्तेमाल करो, लॉकर में डालो और खुल जाएगी। हालेलुया। दूसरा, नेगेटिविटी। बहुत सारे लोग अपने मुंह से नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं, नकारात्मक बातें बोलते रहते हैं, अपने विषय में और दूसरे के विषय में भी। हालेलुया। परमेश्वर को इसको पसंद नहीं है। स्टॉप स्पीकिंग नेगेटिव। नेगेटिव यानी बुरी बातें बोलना, नकारात्मक चीजें बोलना बंद करो। मैं नहीं जानता मेरी जिंदगी में क्या होगा, मैं सक्सेस होगा नहीं होगा, क्या पता क्या होगा, मेरी कुड़ी का क्या होगा, मेरे मुंडे का क्या होगा। कुछ पढ़ते ही नहीं, नालायक के नालायक है, फिर तो नालायक ही रहेंगे। मुंह से नालायक जो निकल गया। हालेलुया। एग्जाम्पल दे रही हूँ। हालेलुया। कई सारे लोग बहुत बोलते मेरा लड़का तो है मैं, मेरी लड़की तो है मैं, ये कुछ नहीं लाइफ में बनेंगे, फिर तो कुछ भी नहीं बनेंगे। बोलो मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी नर्स बनेगी, टीचर बनेगी, जो भी आप बनाना चाहते हो अपने मुंह से अच्छा बोला करो, अच्छा बोला करो। पॉजिटिविटी लाओ, नकारात्मक चीज में मत लाओ। हालेलुया। हालेलुया। कहीं तो बड़े गाल निकालते, मर जा मर जा, मरती है तो मर जा, जा उधर मर जा। फिर जब बीमार होती है ना, फिर लेके घूमते डॉक्टर के पास, जी डॉक्टर जी देखो जरा। उधर डॉक्टर के पास चंगे नहीं होंगे, फिर आ जाएंगे पास्टर के पास, पास्टर जी प्रार्थना करो कि मैं चंगे होंगे, तुम्हारे मुंह से निकले श्राप है, ये तो तुम भी तोड़ सकोगे। हालेलुया। हालेलुया। पंजाब में एक बहुत अच्छी बोलते ना, फेमस, फेमस नॉट अच्छी, अच्छी नहीं, गाली तो कोई अच्छी नहीं होती, लेकिन पंजाबी लोगों के टिप में गालियां होती हैं। वो एक गाली देते हैं कुड़ियों को स्पेशली, समझ जाओ। आगे मैंने बोलना अपने मुंह से, समझ गए ना? हाँ, फिर जब वो काम करती है ना वैसे, तब पता चलता है। हालेलुया। स्टॉप स्पीकिंग नेगेटिव कि मैं चंगा ही नहीं होगा, मैं इतने टाइम से जा रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा है जी, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। जब ऐसे बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। बिजनेस नहीं चल रहा है, बोलो मेरा बिजनेस चल गया, मेरा बिजनेस दौड़ रहा है। हालेलुया। मेरे बच्चे सक्सेसफुल है, मेरे बच्चे इंटेलिजेंट है, मेरे बच्चे बहुत तेज है, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर जॉयल। हालेलुया।
नंबर्स 11 उसका 4, 5, 6 क्या होता है अपने मुंह के वचनों से? गिनती दी किताब गिनती दी किताब 11 उसका 4, 5, 6 4, 5, 6। इजरायली लोगों के मुंह में क्या सी? इजरायली जो मिस्र से परमेश्वर निकाल के ले आए सी, उनको स्वर्ग का खाना देता था, कुछ काम करने नहीं लगता था मिस्री लोगों को, सॉरी इजरायलियों को। काम करते सी, हाँ या ना बोलो भाई। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से बाहर निकाला, इजरायली लोग काम करते सी, हाँ या ना? जो बाइबल पढ़ता होगा उसको पता होगा काम करते थे कि नहीं करते सी। नहीं करते सी, काम नहीं करते सी। फ्री में खाना ऊपर से स्वर्ग से आता था उनको, फ्री में मन्ना बरसता था, फ्री में पानी मिलता था, सब कुछ फ्री में। ना तो उनके कपड़े छोटे या फट गए सी, ना उनके जूते फट गए सी। 40 साल, सोचने वाली बात है ना। आज हम 2 महीने कपड़े क्या पहने, यहाँ से टर हो जाता। चप्पल 2 महीने पहनो फट गई, टूट गई। 40 साल बोलते, ना तो उनके जूते और ना तो उनके कपड़े। हालेलुया, पढ़ो। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियाँ स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंध में खाया करते थे, और वह खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। हालेलुया। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, जहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। देखो क्या बोल रहे अपने मुंह से, अपने ही मुंह से क्या बोले जा रहे हैं कि हमें ना मिस्र में जो हम मच्छियाँ खाते सी, अच्छी अच्छी चीजें खाते सी, वो वहाँ पे अच्छा सी। यहाँ क्या मिल रहा है हमें? कल्ला ये मन्ना 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 खाने के लिए मिल रहा है। परमेश्वर मन्ना के अलावा हमें कुछ नहीं दे रहा है। गुड़गुड़ा रही सी, अपने ही जबान से बोल रही सी। पूरा पढ़े 4, 5, 6। हालेलुया, हालेलुया। आगे आप पढ़ सकते हो उनके साथ में क्या हो गया था। अपने मुंह से बोलना आपके लिए चीजें उत्पन्न करती है। हालेलुया। क्योंकि नीति वचन 18 का 21, प्रोवर्ब्स 18 उसका 21, नीति वचन प्रोवर्ब्स 18 उसका 21 में लिखा हुआ है, मृत्यु और जीवन आपके जबान में है। क्या है आपके जबान में? खोता 18:21 खोता 18:21, नीति वचन 18 उसका 21, प्रोवर्ब्स 18:21, वेरी फेमस कोट, डेथ एंड लाइफ इज इन द पावर ऑफ टंग। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। किसके वश में? आपके जीव के वश में मृत्यु भी है और जीवन भी है। अगर आप जीवन बोलोगे तो आपकी जबान आपके लिए जीवन उत्पन्न करेगी। आमीन। आप बोलोगे मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ, मेरे को पैसे की कमी नहीं है, मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ, मेरे बच्चे आशीषित है, मेरे बच्चे सक्सेसफुल है, तो आप वैसे ही होगे क्योंकि आप अपनी जबान से जीवन को बोल रहे हो। अगर मृत्यु को बोलेंगे कुछ भी नहीं हो रहा है जी, रहने दो, क्यों क्या करना, ये तो बच्चे में, ये तो ये हमें कुछ नहीं होने वाला है, फिर तो वही आप मृत्यु को बोल रहे हो, फिर कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं आशीषित हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, मैं देने वाला बनूंगा, मैं देने वाला बनूंगा, मैं लोगों की मदद और सहायता करूंगा, मैं देने वाला बनूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी जो मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी ना, उसने क्या बोला था? परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। The spirit of the Lord is upon me, the spirit of the Lord is upon me, for he has sent me to bind up the broken heart and set free those who are captive. Hallelujah,
हालेलुया। अपनी वो चीजें बोलो जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हो, सही चीजें। हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर में व्हाट इज दैट? आई एम द राइटनेस ऑफ गॉड। धर्मी। हाँ, परमेश्वर में धर्मी हूँ। बोलो। हाँ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। कन्फेस, कन्फेस। अपने मुंह से इकरार करना, अपने मुंह से अंगीकार करना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर मेरे नाल है तो मेरा विरोधी कौन? परमेश्वर मेरे नाल है। हालेलुया। आज से जब भी चीजें बोलो ना, इसको संभाल के, मैंने कहा इसको संभाल के, किसी के लिए भी और अपने लिए भी संभाल के इस्तेमाल करो, क्योंकि आपके जीभ में बहुत ताकत है। आपके जीभ में ताकत है। मृत्यु और जीवन आपके जीभ में है। तीसरी, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करो। उसी टाइम नहीं जब मुझे जरूरत है। आज मैं बीमार हो गया या मुझे कुछ चाहिए तो मैं परमेश्वर के पास जाऊं। हालेलुया। आज मुझे फ्री हूं मैं, चलो चर्च ही चलता हूं। हालेलुया। उस टाइम नहीं जब आपको जरूरत है। हालेलुया। फिर हम बोलते परमेश्वर तुम कहाँ है? परमेश्वर तुम कहाँ है? परमेश्वर बोलता है मैं तो यहाँ हूं, तू कहाँ है? तू कहाँ है? हालेलुया। आपका प्रार्थना का एक फिक्स टाइम बनाओ। फिक्स टाइम, परमेश्वर नाल अपना टाइम स्पेंड करो। ऐसा टाइम नहीं कि बोझ उठा के हाय मुझे प्रार्थना करनी है, अब फिर प्रार्थना का टाइम होगा मुझे बैठना वहां। हाय प्रार्थना में एक बोझ समझ के मत बैठो। परमेश्वर की प्रार्थना में आनंदित होके बैठो। हालेलुया। हालेलुया। आपको कोई खाना दे परोसे जिसमें बहुत सारा बोझ हो, आप खाओगे? बोलो भाई, नहीं ना। जो प्यार से परोसे तो अच्छा लगता है कि नहीं? हालेलुया। बोझ नाल प्रार्थना, मतलब बोलते ना बोझ उठा के नहीं, हाय मैंने प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी नहीं। डिलाइट होके, आनंदित होके आपने प्रार्थना ही करनी है। भजन संहिता 37 उसका 4। भजन संहिता What is 37? 4। भजन संहिता Psalms 37:4. Delight and he will give you your desire. Delight yourself in the Lord and he will give you your desire. यहोवा को अपने सुख का मूल जान। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। बोलो यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हाँ। और वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। पुराने नियम में भजन संहिता 37:4। बुरादी पोथी। हाँ, वो आपको पुराने नियम में मिलेगी। बोलो फिर से पढ़ो। डिलाइट यहोवा को अपने सुख का मूल जान। सुख का मूल जान। और वह तेरे हाँ, मनोरथों को पूरा करेगा। मनोरथों को पूरा करेगा। ऐसी प्रार्थना की एक जगह है जहां परमेश्वर आपके साथ मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप शुरू करते हो ना डिलाइट, आनंद मनाना उसकी हजूरी में, फिर वो आपसे मिलता है। तब क्या होता है पता है? जब आपने टाइम 5 बजे का बांधा है कि 5 बजे मैंने प्रार्थना करनी है, जब आप आनंदित होके, डिलाइट होके करोगे ना, तो आप 3:45 बजे उठ के उसके हजूरी में जाया करोगे। आमीन। इसको बोलते हैं आनंद से, डिलाइटली। अगर 5 का टाइम है, 5:15, 5:30 बज रहे, हाँ जा रहा हूँ करोगे तो फिर तो नहीं। जो वेरी एग्रेसिव, मतलब बहुत ज्यादा ये रहती कि नहीं हाय 5 बजे का, लेकिन मैं 4:45 बजे जाके परमेश्वर की हाजुरी में बैठना। हालेलुया। हालेलुया। किसी को आपको लात मार के उठाना नहीं पड़ता है बेड में से, उठ जा उठ जा उठ जा, प्रार्थना का टाइम हो गया, उठ जा। माताएं ज्यादा करती है ना, बेटी को बेटे को उठ जा
टाइम हो गया, हस्बैंड को भी उठा दे, उठ जा, सोया पड़े हुआ, टाइम प्रार्थना कर ले, टाइम हो गया, उठ जा प्रार्थना कर ले, टाइम हो गया। फिर हस्बैंड बोलते सोने दे थोड़ा, मैं थक गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बेचारे हस्बैंड भी क्या करे, पूरा दिन काम करते नहीं। हाँ, हालेलुया। प्रार्थनाएं करो, ऐसे ना कि कोई आपको लात मार के उठाए, उठ जा प्रार्थना का टाइम हो गया, खुद से उठना चाहिए। हालेलुया। आर यू लर्निंग? क्या आप सीख रहे हो? पहली चाबी बुद्धि का पीछा करना, दूसरी चाबी बोलते जाओ तब याद रहेगी। मैं तुमको एक इशारे से बताती, देखो मैं जब पढ़ाती थी ना, मैं स्टूडेंट को एक्शन देती थी, एक्शन देती थी, वो समझ जाते थे। पहली चाबी यहाँ रखा तो सोच लो, बुद्धि। पहली चाबी, दूसरी चाबी, तीसरी चाबी परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना। चौथी चाबी, चौथी चाबी मैंने तीसरा ऐसे बोला है, परमेश्वर का टाइम स्पेंड करना, याद रखो। चौथी चाबी, अपने आप को एटलीस्ट हफ्ते में 2 या 1 बार उपवास करो। क्या करना है? फास्टिंग। उपवास समझते हो ना, व्रत, जिसको आप व्रत बोलते हो, फास्टिंग बोलते हो, या जो मर्जी आप बोलो, फास्टिंग करना। हालेलुया, हालेलुया। फास्टिंग का मतलब ये नहीं होता है मैंने सुबह से रोटी नहीं खाई, बस अब मैं काम करूं, ये करूं, वो करूं, प्रार्थना नहीं करना, जाके 5 या 4 नहीं बज गए, की बनाया, क्या बनाया है, दाल बनी है, रोटी बनाया, काकड़ी भी लिया, ककड़ी भी लिया, ये भी लिया, सलाद लेके आ, ये लेके आ, मैं फास्टिंग खोलना है, सारी चीजें लेके बैठ जाते हैं। काव माव यहाँ पे हो रहा है। फास्टिंग जब करते हो तो आपके दिमाग में खाने की बात भी नहीं आनी चाहिए। अपने आप को नम्र करना है, नम्र करना है। मैंने एक फेसबुक के ऊपर एक लिंक शेयर किया था, इट वॉज द स्टोरी ऑफ यूहन्ना नबी की कहानी शेयर की थी। निन्वे शहर के लिए जाने के लिए परमेश्वर ने उसको बोला था कि निन्वे के शहर को मैं तबाह करने वाला हूँ, क्योंकि वो पाप में बिता रहे थे। बोलते जा तो निन्वे को बोल कि इतने दिनों में परमेश्वर इस देश को पूरा तबाह करने वाला है। वो भाग गया सी, वो निन्वे ने तरिश के लिए चला गया। बोलते मैं जानता हूँ तू दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। जब वो उसके बाद में जब वो बोट में जा ही रहा था, तब उसको बोट में एक बड़ा सा तूफान आ गया। बोलते हाय किसने कुछ किया है। जब चिट्ठी निकाली तो यूहन्ना के नाम की निकली। बोलते बोल तूने क्या किया। बोलते परमेश्वर ने मेरे को निन्वे जाने के लिए बोला था, मैं तरिश को जा रहा था। बोलते मुझे पानी में फेंको, सारा शांत हो जाएगा। उसको उठा के पानी में डाल दिया नबी को। मच्छी आ गई, एक बहुत बड़ी मच्छी आके उसको निगल गई। 3 दिन 3 रात वो नबी मच्छी के पेट में रहा। फिर उसके बाद में उसने जब प्रार्थना की सी, वो मच्छी ने जाके उसको निन्वे शहर में फेंक दिया। जब वो निन्वे गया, उस लोगों को उसने बताया। बोलते हैं इतने दिनों में ये शहर पूरा तबाह होने वाला है। दिन प्रतिदिन 5 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए। फिर लोगों को थोड़ा ध्यान आ गया, नहीं बोलते ये परमेश्वर का दास है। वो दास है जो मिस्र में बोलते महामारी लेके आ गया सी, लाल समुद्र को 2 भाग किया था। वो परमेश्वर का ये दास है। बोलते ये बोल रहा होगा तो कुछ तो बात है। धीरे करके सारों ने टाट ओढ़ लिए, पश्चाताप किए, सारे बैठ गए। ये खबर राजा के पास भी पहुंची। राजा ने जब पूछा ये क्या सी, उसको बताया वो कहाँ का सी, उसके बारे में सारा जान लिया। ये बोलते यहोवा का भविष्यवक्ता है जो यहाँ पे आया है, उसका संदेशा लेके परमेश्वर का। तो बोलते लोग बोल रहे क्या पता अगर हम पश्चाताप करें तो परमेश्वर अपना मन बदले। तो वो राजा ने भी टाट ओढ़ा। सारे लोग, वो राजा वहां पे जाके पूरे निन्वे में ऐलान किया कि 3 दिन 3 रात ना तो जानवर, ना तो छोटे दूध पीछे बच्चे या कोई अन्न या पानी भी पिए। 3 दिन 3 रात ना बच्चों ने, ना गाय बैल ने कुछ खाया सी, ना पिया सी।
छोटे बच्चे भूख से कल्ला वो बैठे सी अपने सैक वाले कपड़े पहन के प्रार्थनाएं किए जा रहे, रोए जा रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, परमेश्वर हमें माफ कर, हमें माफ कर, हमें माफ कर। हालेलुया। जब टाइम हो गया शहर का तबाह करने का, देखा कुछ नहीं हो रहा है। ये बोलते हैं भविष्यवक्ता, हाय मैं तो झूठा ठहरूंगा, मैं तो बोलते परमेश्वर का ये परमेश्वर बोलते मैं तो झूठा ठहरूंगा, तो मैं जानता सी, परमेश्वर को बोलते परमेश्वर मैं जानता सी तू दयालु परमेश्वर है, तू अपना मन जरूर बदलेगा, इसी वजह से मैं इधर नहीं आ रहा सी बोलता। फिर वो बड़े दूर जाके बैठा, उसने एक छांव, बहुत ही धूप सी, उसने ऐसे खंबे का कुछ ऐसे बना लिया, धूप भी बहुत सी, रातों रात एक बेल उगाई और रातों रात उसको अच्छी दिन में बड़ी छांव थी और रातों दूसरे ही रात उसमें एक कीड़ा लग गया और वो सूख गई। उस बेल के सूखने की वजह से यूहन्ना को फिर गुस्सा आया। परमेश्वर बोलता है तेरा गुस्सा करना जायज? बोलता है हाँ। बोलते तू एक बेल के लिए इतना तड़प रहा है जो एक रात में होगी, एक रात में मर गई, और बोलते क्या मैं इन लोगों के ऊपर बोलते दया ना करूं जो लाखों में है? हालेलुया। जिनको बोलते मेरा न्याय के बारे में, मेरे कानून के बारे में भी नहीं पता, क्या मैं इनके ऊपर दया ना करूं? हालेलुया। जब वो वापस वहां पे गया तो उसके पास बच्चे आए, उसने बोला धन्यवाद, उस नबी को बोला धन्यवाद, धन्यवाद कि तूने हमें सही रास्ता दिखाया, सही रास्ता दिखाया। हालेलुया। तो उपवास प्रार्थना को हल्के में मत लो। जब आप टाट बैठ के नम्र बन जाते हो ना, परमेश्वर के सामने दीन हो जाते हो प्रार्थना में, परमेश्वर अगर यशाया 58 अगर आप पढ़ो घर में, 58 यशाया, ये उपवास प्रार्थना के बारे में है कि परमेश्वर कैसे उपवास प्रार्थना पसंद करता है। प्रार्थना उपवास रखते, मैंने उपवास रखा, उपवास रखा नहीं बोलता। आप जब उपवास प्रार्थना अपने आप को नम्र करो, परमेश्वर की हजूरी में दीन करो, नम्र करो, हालेलुया, तब आपका स्वीकार होता हुआ। हालेलुया। समझ में आ रही बात? फास्टिंग, जो लोग उपवास प्रार्थना करते हैं वो इतिहास बनाते हैं। आमीन। मैंने कहा वो इतिहास बनाते हैं। हमारे कलीसिया के लोग बोलते सिस्टर बड़ी उपवास कराती है, बहुत ज्यादा उपवास रखाती है। हालेलुया। बहुत बोलते रहते सिस्टर बहुत फास्टिंग कराती है। हालेलुया। आपको मजबूत कर रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो लोग इतिहास को बदलते हैं वो उपवास प्रार्थना वाले लोग हैं। हालेलुया। वो यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या किया सी? बोलते हैं ऐसी वाली जाति बिना उपवास प्रार्थना नहीं निकलती है। हालेलुया। जब बोले ना चेले निकाल नहीं पाए थे उन जाति को, जो आग और पानी में उसके बेटे को फेंक रहा था, बोलते मैं आपके चेले के पास लेके गया और निकाल नहीं पाए। बोलते हे आद्य विश्वासी कब तक? बोलते मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हाँ, फिर जब चेले एकांत में से यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह को पूछा, यीशु मसीह हम क्यों नहीं निकाल पाए? तो बोलते ऐसी वाली जाति बिना उपवास और प्रार्थना से नहीं निकलती। यानी इसका मतलब है उपवास प्रार्थना बहुत होनी जरूरी है। हालेलुया। समझ में आ रही कलीसिया? वहां पे नोटिस कर सकते हो आप, वहां पे लिखा हुआ है विदाउट फास्टिंग एंड प्रेयर। ये नहीं लिखा है प्रेयर और फास्टिंग, प्रार्थना नहीं लिखी पहले, बोलते फास्टिंग एंड प्रेयर, उपवास प्रार्थना। ये नहीं बोले प्रार्थना उपवास, उपवास प्रार्थना, पहले उपवास आया। हालेलुया। कहीं सर्टेन ब्लॉक्स होते, रास्ते होते, कहीं ऐसे गढ़ होते जो आपको रोके रखते हैं। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, आपके पीढ़ियों में चलते आ रहा, आपके परिवार में चलता हुआ आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग गढ़ होता हुआ, उसको तोड़ना होता है, उसको उखाड़ना होता है। हालेलुया, हालेलुया, ताकि आप फ्लाई कर सको, आप उड़ सको। आमेन, आमेन। फास्ट, जब ये 40 फास्टिंग हमारी खत्म हो जाएंगे तो ध्यान रखो हफ्ते में 2 फास्टिंग जरूर रखो।
हालेलुया। हालेलुया। चाबी है फास्टिंग। क्या इशारा दे दिया मैंने, पेट के ऊपर हाथ रख के फास्टिंग, समझ जाओ। मैं बाद में पूछूंगी क्या बोला सी। हालेलुया। पहली चाबी, दूसरी चाबी, तीसरी चाबी परमेश्वर की हजूरी में, पांचवी उपवास, नहीं चौथी सी, पांचवी एक ज्यादा एक्स्ट्रा हो गई। चौथी चाबी मिली ना, पांचवी, फिफ्थ की चूज अ राइट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आपका जो संबंध है लोगों के साथ, सही लोगों के साथ होना चाहिए। हालेलुया। आपके जीवन में सही लोग होना बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ी पॉइंट है, नोट डाउन करो। हालेलुया। क्या आपने आपके परिवार को चुना सी? आप जब पैदा हो गए थे क्या आपने बोला था यीशु मसीह मुझे इस परिवार में जन्म दे, यीशु मसीह मुझे ना इंडिया में नहीं जन्म लेना, मेरे को अमेरिका में जन्म लेना है? हालेलुया। बोले सी? आपने नहीं चुने सी, आपने नहीं आपके परिवार को चुना सी, आप तो जन्म लिया सी। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर को नहीं बोल सकते परमेश्वर मुझे इंडिया में नहीं जन्म लेना। हालेलुया। यू कैनॉट चूज योर फैमिली। आप अपने परिवार को नहीं मतलब चूज करते मैंने कहाँ जन्म लेना है। हालेलुया। लेकिन हाँ, आप लोगों को चुन सकते हो। आपके इर्द गिर्द होने वाले लोग कैसे हैं उनको चुनना आपके हाथों में है। हालेलुया। आइदर ऐसे लोग होंगे जो आपके स्पीड को कम कर देंगे या तो फिर आपको तेज कर देंगे। हालेलुया। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इब्राहिम। जब लूत इब्राहिम से अलग हो गया फिर इब्राहिम को आशीषित किया परमेश्वर ने। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत शॉर्टली हूँ मैंने, अगर उसकी पूरी स्टोरी बताऊं तो उसको क्यों अलग किया, व्हाई ही वाज सेपरेटेड। जब तक लूत इब्राहिम के साथ था तब तक परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन नहीं दिया सी। जैसे ही लूत अलग हो गया इब्राहिम को दर्शन भी मिल गए परमेश्वर के। आमीन। तो कहीं आपके जिंदगी में ऐसे लोग तो नहीं है जो आपको रोके रखे। सही लोगों का होना बहुत जरूरी है। गलत लोग आपकी स्पीड को कम कर देते हैं। हालेलुया। नीति वचन 13 उसका 20। नीति वचन प्रोवर्ब्स 13 दा 20 20। बुद्धिमानों की संगति कर, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। बोलो बुद्धिमान की संगति कर। शालिनी बुद्धिमान की संगति कर तो बुद्धिमान हो जाएगी। अपना नाम लेके बोलो, बोलो बोलो बोलो। झंडा बुद्धिमान की संगति कर तो बुद्धिमान बनेगा। अभी आप आजू बाजू वाले को बोल, आप राइट साइड में बैठा उसको बोलो, लेफ्ट साइड में बैठा उसको बोलो, नाम लेके बोलो। ब्रदर जसवीर बुद्धिमान की संगति कर तो बुद्धिमान बनेगा। चीमा ब्रदर बुद्धिमान की संगति करो तो तुम बुद्धिमान बनोगे। बुद्धिमान की संगति करो तो बुद्धिमान बनोगे। बोल दिए? 3 जन को छू के बोल दिए ना, आजू बाजू वाले को बोल दिए। हालेलुया। बोलते बुद्धिमान की संगति कर तो बुद्धिमान बनेंगे। ये अभिषेक होता है। एलीशा एलिया के साथ चलता सी, एलीशा 2 गुना मसाले की प्लस हुआ। आमीन। आप किसके साथ मेल जोल करते हो ये बहुत जरूरी है। अगर नशे वालों के साथ में संगति करोगे, बोलते एक सेब रॉटन जो खराब सेब दूसरे सेबों को भी खराब कर देता है। हालेलुया। आपकी संगति की में लोगों के जैसे बोलते नहीं कोई ना, वो तो मैं तो जूस पी रहा सी, मैं तो उनके नाल बैठा सी लेकिन मैं जूस पी रहा सी, मैं कुछ नहीं पी रहा सी। वो तो कर रही सी, मैं कुछ नहीं कर रहा सी, मैं तो लॉलीपॉप खा रहा सी। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लोगों के संगति से परे रहो। नीति वचन में लिखा भी है,
ऐसे लोगों की संगति मत कर, उनसे परे रहो, दूर रहो, दूर रहो, बोलते दूर रहो, दूर रहने में तुम्हारी भलाई है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर मुझे सही लोग दे, परमेश्वर मुझे मेरे आजू बाजू में मुझे सही लोग दे, सही लोग दे, राइट कनेक्शंस, सही लोगों से मैं जुड़ सकूं, जो मुझे तरक्कियों पे लेके जाए, ऐसे लोगों से मुझे जुड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1 Corinthians 15:3, 1 कोरिन्थियों उसका 15 उसका 33। 1 करंथियो 15 ਦਾ 33। Do not be deceived. Evil companies corrupt good habits. हाँ, धोखा ना खाना, धोखा ना खाना, बुरी संगति बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। याद रखो, धोखा ना खाना बोलते बुरे चरित्र, बुरा क्या है? बुरा चरित्र अच्छे संगति को बिगाड़ देता है, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। डू नॉट बी डिसीव, इविल कंपनीज करप्ट गुड हैबिट्स। हालेलुया। आपके जो अच्छे 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 जो हैबिट्स है, अगर बुरे लोगों के साथ में रहेंगे तो वो करप्ट हो जाएंगे। आमेन, आमेन। कितनी चाबियां मिली भाई? हाँ, संबंध, दिस इज कॉल्ड संबंध, आपके रिलेशनशिप, आपके संबंध। 6 चाबी, लास्ट वाली चाबी दे दो। रेडी हो? हालेलुया। गिव जेनरसली, देना, जेनरसली देना। व्हाट इज जेनरसली? जेनरसली देना, जेनरसली देना। हाँ, अच्छे से मतलब देना, खुले दिल से देना, अच्छे मन से देना। गिव जेनरसली। हालेलुया। जो देना है आपका, आपके लिए भला, फेवर के लिए, आपके जिंदगी में जो फेवर है उसके लिए रास्तों को खोलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है दो तो तुम्हें नहीं, परमेश्वर ने बोला है लो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे बाइबल में हमें है का नहीं, लो तो तुम्हें दिया जाएगा बोलते हैं। की बोल रहा है वचन? दो, दो, दो। मेरे बाइबल में लिखा है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम बोलते परमेश्वर पहले मुझे ब्लेस करे, परमेश्वर पहले मेरा घर बिकाए, परमेश्वर पहले मेरी प्रॉपर्टी बिक जाए तो मैं परमेश्वर को दूंगा। हम बाद में परमेश्वर का सोचते, पहले परमेश्वर मुझे दे फिर तो मैं परमेश्वर को दूंगा। परमेश्वर बोलता है पहले दे फिर ले। हालेलुया। हम इन सिद्धांत को समझ नहीं पाते, हम सिद्धांत को नहीं समझते। तेरा प्रिंसिपल्स, मैंने कहा बाइबल्स, ये इसमें सिद्धांत है। अगर आपको रिच बनना है, यू वांट ब्लेसिंग्स, आप कोई चीज तो आपको देना होगा। गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू। हालेलुया। परमेश्वर को आपकी पैसे नहीं चाहिए, डोंट वरी। ये मत समझो परमेश्वर की पैसे की भूखा, परमेश्वर को आपको पैसे नहीं चाहिए। हालेलुया। ये पैसा, धन दौलत, यहाँ की चीजें, ये धरती, मैं और आप, सारा परमेश्वर का ही है। हम क्या दे सकते हैं उसको? आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि पहले परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में। हालेलुया। ब्रदर धनवंत कल मेरे से एक चीज शेयर कर रही थी अबाउट एक पास्टर बेनी हिल की, मेरे को बड़ी अच्छी लगी। बोलते सिस्टर बेनी हिल ना ऐसे करता है, जब कॉफी बनाता है तो 2 कप कॉफी बनाता है। बोले ब्रदर 2 कप क्यों? तो बोलते 1 कप अपने लिए बनाता है, 1 कप परमेश्वर के लिए बनाता है। मैं बोली वाह, वेरी नाइस थिंग ना। बोली बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। वो परमेश्वर को हर समय याद रखता है। हर जो चीज है, खाने वाली चीज भी बोलते 2 रखता है, 1 अपने लिए, 1 परमेश्वर के लिए। मैं बोली सो नाइस।
हालेलुया, हालेलुया। मैं बोली मैं भी ऐसे ही करूंगी, मैं भी 2-2 बनाया करूंगी, एक परमेश्वर के लिए, एक मेरे लिए चाय। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये ग्रेस दे मेरे को ताकि मैं भी ऐसा कर सकूं। मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी। दिस शोज, ये दिखाता है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में पहला है। आमेन, आमीन। 1 राजा 3 उसका 4 और 5। जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं वो ये बोलते हैं सुलेमान, परमेश्वर सुलेमान के पास तब अपीयर हुआ था जब सुलेमान 19 साल का था, 19 इयर्स, 19 साल का सुलेमान था, तब परमेश्वर प्रकट हो गया से। 1 राजा 3 उसका 4-5। 1 राजा द बुक ऑफ 1 King 3-4-5 तेंदा 4 और 5। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, हाँ, क्योंकि हाँ, मुख्य ऊंचे स्थान वही था। हाँ, तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। 1000 होम बलियां चढ़ाए, 1000। हाँ, गिबोन में हाँ, यहोवा ने हाँ, रात को हाँ, स्वप्न के द्वारा हाँ, सुलेमान को दर्शन देकर कहा, हाँ, जो कुछ तू चाहे हाँ, कि मैं तुझे दूं, हाँ, वह मांग। वे मां। हालेलुया, हालेलुया। पता है 1000 बलियां चढ़ाई। आज एक गाय या बैल या मज्ज की कीमत क्या है बताओ मेरे को? लाखों तलक चली जाती है, हाँ या ना? अच्छे से अच्छे तो हजारों गाय बैल की कीमत लगाओ, उसने हजारों चढ़ा दिया। कितनी कीमत हो गई देखो। ये क्या था? अनकॉमन ऑफरिंग थी। अनकॉमन समझते ना? अद्भुत अद्भुत, कोई गिनती नहीं सी। ऐसा दान दिया सी परमेश्वर को। ऐसा दान देने की वजह से पहले तो उसने दिया 200, 300, 400, बोलते नहीं ये कम है। उसने 200 चढ़ाया होगा, शायद से मैं बोलती हूँ, तो बोलते नहीं नहीं ये तो कम है। 500 चढ़ाएगा, नहीं ये तो कम है। 800 कर दो भाई, नहीं कम है। 900 कर दो, नहीं कम है। 1000 ही कर दो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने देख के कितना खुश हो गया रहेगा कि हाय मेरा बेटा सुलेमान इतने दान दे के चला गया है, मैं क्यों ना इसकी मुरादों को पूरा करूं। बोलते है मांग सुलेमान, बोल तुझे क्या चाहिए। आज अगर आपके पास परमेश्वर आए और पूछे कि बोल बेटा, बोल बेटी, तुझे क्या चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारा पढ़े 4 और 5 पढ़ती ना। उसमें सुलेमान क्या बोल रहा है? क्या मांगा? धन दौलत मांगी सुलेमान ने। हाँ, अपने बैरियों का बुरा मांगा उसने। वो बोलते हैं परमेश्वर ये जो तेरी प्रजा है ना बहुत बड़ी है पिता। This your great number of people, so great in multiples, इतने सारे लोग हैं पिता, इनको चराने के लिए मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे। उसने बुद्धि मांगी, बुद्धि मांगी। परमेश्वर कितना खुश हो गया था देखो उसके दानों को देख के कि हाय ये बच्चे ने मेरे लिए इतने ऑफरिंग किए, इतने दान किए। और बोलते बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। ये भी एक तरीका है परमेश्वर को खुश करने का कि परमेश्वर स्वयं आके बोले हाँ बेटा बोल तुझे क्या चाहिए। बोलते मुझे बुद्धि चाहिए। जब उसने बुद्धि मांगी परमेश्वर बोलता है तूने जो बोलता ना धन मांगा ना दौलत मांगी ना कुछ मांगा, तूने बुद्धि मांगी है। बोलता मैं तुम्हें बुद्धि भी दूंगा, मैं तुम्हें धन दौलत भी दूंगा। बोलता आमीन, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपके देने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप जो देते हो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हालेलुया। आप किस दिल से देते हो, आप खुले दिल से देते हो, उससे वो खुश होता है। आमीन, हालेलुया। जैसे कल ही ब्रदर ने शेयर किया था फेसबुक पे विधवा के बारे में, 2 दमड़ी के बारे में। परमेश्वर देख रहा था, परमेश्वर मंदिर में बैठ के देख रहा था कौन कितने डाल रहे हैं। फटी हुई 10 रुपए की नोट, फटी हुई 5 रुपए की नोट, ये किधर नहीं चलती है। परमेश्वर के भवन में डाल दो, परमेश्वर चला लेगा भाई, सिस्टर चला लेंगे। हालेलुया। फटे पुराने डाल दो भाई,
जाने दो, हमारे पास से तो गए ना, उधर चल जाएंगे। परमेश्वर बोलता है देख रहा सी, तो जब आप डालते हो तो परमेश्वर देखता हुआ। आमीन, हालेलुया। किस दिल से दे रहे हो, किमें दे रहे हो? बोलते उस विधवा ने 2 दमड़ी सी, 2 दमड़ी की उतनी ही जिसने उसने खाना सी, जीना सी, और कुछ नहीं सी उसके पास। उसने दोनों के दोनों दमड़ी उठा के परमेश्वर के ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिए। वहां से और एक अमीर आदमी आ गया, हाँ मेरे पास तो बहुत पैसा, उसने तो ऐसे डाल दिए। तो बोलते सबसे ज्यादा, क्योंकि उसके पास कितना सी, अगर 50,000 सी, 50,000 में से 10,000 भी दिए तो 40,000 तो उसके पास पड़े हुए। हालेलुया। तो बोलते वो विधवा ने सबसे ज्यादा दिया, क्योंकि उसने अपने कटी में से दिया सी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और खुश होके दिया था, कुड़कुड़ा के नहीं, खुश मन से। परमेश्वर जो बोलते ना, खुश होके देने वाले को प्रसन्न होता हुआ। हालेलुया। आप किस दिल से दे रहे हो वो बहुत देखा जाता है। जब आप देते हो तो बोलते कहीं 60 गुना, कहीं 30 गुना, कहीं 100 गुना फल लेके आता है। आमेन, आमीन, आमेन। आमीन। आप अपने लेवल्स को बढ़ा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको स्पीड को एक्टिवेट करना है तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। पहली चाबी बुद्धि का पीछा करना। वेरी गुड, इंटेलिजेंट गर्ल्स। दूसरी चाबी विथ मेंस, दूसरी चाबी बोलो क्या करना? वो तो नोट किया हुआ देख रहे हैं। अपने जीभ से अच्छी बातें बोलनी है। बोलो भाई मेंस, अपने जीभ से यस, नेगेटिव नहीं बोलना है, पॉजिटिव बोलना है। तीसरा, हाँ ले, यहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। चौथी, हाँ पांचवी, अच्छे लोगों के साथ अपने कनेक्शन, संबंध, उठना बैठना, मेल जोल। छठी चाबी, अच्छे मन से देना। हालेलुया। 6 चाबियां आएगी पक्का। बांध ली गांठ, बांध के रखो, कहीं घूम ना जाए। 6 चाबियां आएगी। पहली चाबी, अभी लेडीज को तो पता है, जेंट्स से पूछते भाई पहली चाबी, पहली चाबी बुद्धि का, किमें करोगे बुद्धि का पीछा? प्रार्थना से। दूसरी चाबी, अपने जबान से अच्छी बातें बोलना हुआ। नेगेटिव बातें अपने बच्चों के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने किसी भी चीज के लिए नहीं बोलना है। हमेशा वचन अच्छे बोलने, अच्छी चीजें बोलनी है। मैं आशीषित हूँ, मैं जीता हुआ हूँ, मैं राजा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी चाबी, परमेश्वर के साथ टाइम बिताना, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना। चौथी चाबी, उपवास रखना। 5वीं चाबी, संबंध, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, आपका मेल जोल अच्छे लोगों के साथ हो। 6ठी चाबी, हालेलुया, हालेलुया। याद हो गया, याद हो गया। आप चाबियां इस्तेमाल करोगे कि जाके कबर्ड में रख के जाओगे? चाबियों का इस्तेमाल करोगे कि अलमारी में जाके रख दोगे भाई? चाबियों का जब तक इस्तेमाल नहीं करोगी, लॉकर खुलेगी नहीं। हालेलुया। आशीषित होना चाहते हो ना, तो जो चाबियां मिली है उसको इस्तेमाल करना सीखो। हालेलुया। हमारे जो घर पे बच्चा होता है, सारा अधिकार उसके हाथ में होता है। हालेलुया। उसके हाथ में चाबियां तो है, लेकिन उसको खोलने नहीं आता, फिर वो खोलेगा कि मैं? समझ में आ रही गल? आपको चाबियों को खोलना सीखना पड़ेगा। कौन सी चाबी किधर लगती है, कौन से लॉकर को लगती है। आपकी 6 चाबियां में से आपको चाबी लगा के देखना पड़ेगा कौन सा लॉकर खुल रहा है भाई। मैं चाबी लगा के दे देखो, प्रार्थना करूं, प्रार्थना वाली चाबी लगाता हूँ, प्रार्थना ही करे जा रहा हूँ डेली। उपवास करने के लिए बोला है, उपवास की चाबी लगा लेता हूँ।
बोला है मेरे जीभ से कुछ गलत नहीं बोलना, मैं इसकी चाबी लगाता हूँ, मैं गलत नहीं बोलूँगा आज के बाद, अच्छी अच्छी चीज़ें बोलूँगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर के साथ संबंध बनाऊंगा, रिश्ता बनाऊंगा, टाइम स्पेंड करूंगा, मैं अच्छे लोगों के साथ में उठूंगा बैठूंगा, मैं अपने दानों को हर्षित होके दूंगा। ये चाबियों को इस्तेमाल करते देखो फिर आपकी स्पीड कैसे पकड़ती है। हालेलुया। अलौकिक गति में बोलती स्पीड पकड़ेगी। बुलेट गाड़ी देखी है, बुलेट ट्रेन देखी है ना? बुलेट ट्रेन में बैठो सुक करके पहुंचा देती है, बुलेट ट्रेन होती है। हालेलुया। परमेश्वर आपको फ्लाइट में बिठा दे, आप उड़ जाओ, फ्लाई करो। हालेलुया, हालेलुया। आज जो चल रहे हैं, आज जो मैंने कहा नहीं खड़े हैं वो चलने लग जाएंगे, जो चल रहे हैं वो दौड़ने लग जाएंगे, जो दौड़ रहे हैं वो उड़ जाएंगे। स्पीड, अलौकिक गतियों की चाबी। हालेलुया। अब इन गतियों को क्या कम करता है इसके बारे में अगले संडे डिस्कस करेंगे। जो इन गतियों को क्यों कम होती है हमारी जिंदगी में, स्पीड क्यों कम होती है, इसके बारे में हम अगले संडे डिस्कस करेंगे। सीखे कलीसिया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो वचनों के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, वचनों के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आप 5 मिनट इन वचनों के ऊपर मनन करें, आंखें बंद करके मेरे आवाज को सुने कि आप वचन क्या सुनाता हूँ। मनन करो, मैं आपको मनन करने सिखा रही हूँ। मनन करो, जो वचन आपने सुना था उसके ऊपर मनन करो। 5 मिनट्स। करो, बोले परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे, आपके साथ संबंध एक रिश्ता हो मेरा परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे। मेरा मुंह के ऊपर पहरेदार, मेरे जबान को कंट्रोल में रख। प्रार्थना करो, बोले मेरे मुंह के ऊपर पहरेदार, मेरे जबान को कंट्रोल में रख, ताकि कोई भी नेगेटिव बातें मैं ना बोल सकूं। बोलो बोलो बच्चे, नहीं है मेरे मुंह के ऊपर पहरेदार और मेरे जबान को कंट्रोल में रख, मेरे जबान को कंट्रोल में रख, ताकि मैं अच्छी और पॉजिटिव बातें बोल सकूं। मैं नकारात्मक चीजें कुछ भी ना बोलूं, मैं सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलूं। अपने बारे में, बच्चों के बारे में, दूसरों के बारे में मैं अच्छी चीजें बोल सकूं। मेरे मुंह को, मेरे जबान को कंट्रोल में रख, मेरे जबान को कंट्रोल में रख। मेरे मुंह के ऊपर आपके पहरेदार बिठा, मेरे मुंह के ऊपर आपके पहरेदार बिठा। बोलो बोलो, ये वचन है, मेरे मुंह के ऊपर पहरेदार बिठा। दाऊद कहता सी, परमेश्वर मेरे मुंह के ऊपर पहरेदार बिठा, मेरे जबान को कंट्रोल में रख कि मैं क्या बोलूं, कब बोलूं, कैसे बोलूं। पिता मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे, मैं बुद्धि का पीछा कर सकूं। आपके कहा है जिसको बुद्धि की कमी है वो मुझसे मांगे तो मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। परमेश्वर देने वाला है,
बोलते मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बुद्धि को मांगो कि बिजनेस कैसे करना है, कैसे करना है, क्या करना है, मेरी ये जिंदगी है, मैंने क्या करना है, कैसे करना है। अगर स्टूडेंट्स है, मैंने कौन सा कोर्स करना है, मैंने आगे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे बुद्धि दे पिता, मुझे समझ दे, मुझे बता पिता। मेरा कनेक्शन अच्छे लोगों के साथ हो, मेरा उठना बैठना, मेरा मेल जोल अच्छे लोगों के साथ हो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मेरा जो मेल जोल है अच्छे लोगों के साथ हो, मेरा उठना बैठना अच्छे लोग हो पिता, राइट पीपल, सही लोग जो मुझे ऊंचाई पे लेके जाए, जो मेरी स्पीड को बढ़ाए, ऐसे लोगों से मुझे जोड़ पिता। गलत संगति से मुझे डिस्कनेक्ट कर दे। बोलो, जो भी गलत लोग हैं उसको मुझे डिस्कनेक्ट कर। मुंह खोल के बोलो, प्रार्थना करो। जो गलत लोग हैं उससे मुझे डिस्कनेक्ट कर यीशु के नाम में। प्रार्थना करो मुंह खोल के, मुंह बंद मत रखो। मैं आपको प्रार्थना करने सिखा रही हूँ। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मुझे उपवास प्रार्थना वाला जीवन दे पिता। मांगो मांगो, उसका अनुग्रह मांगो ताकि आप उपवास प्रार्थना कर सके। जिनसे नहीं हो पा रहे हो मांगे, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। परमेश्वर मुझे ऐसा अनुग्रह दे ताकि मैं उपवास प्रार्थना कर सकूं पिता। मुझे नम्र बना, मुझे नम्र बना। मुझे उपवास प्रार्थना वाला जीवन दे पिता। मुझे उपवास प्रार्थना वाला जीवन दे। जो भी गलती गुनाह पाप हुए पिता, हमें क्षमा कर, हमें माफ कर, हमें माफ कर, हमें माफ कर, माफ कर, क्षमा कर पिता। जो दान होते हैं उसको मैं हर्ष होके दूं, हर्षित होके दूं पिता। हर्षित होके मैं दानों को दिया करूं पिता। मुझे इस योग्य बना पिता, मुझे देने वाला बना, मुझे देने वाला बना। प्रार्थना करो, मुझे देने वाला बना। मैं हर्षित होके दूं, मैं हर्ष से होके दूं पिता, खुश होके दूं पिता। मुझे इस योग्य बना, मुझे ऐसा अनुग्रह दे, मुझे ऐसा अनुग्रह दे। मुंह खोल के जो प्रार्थना करेंगे उनको मिलेगा आज। मैंने कहा मुंह खोल के प्रार्थना करो। परमेश्वर मुझे ऐसा अनुग्रह दे कि मेरा और आपका परमेश्वर एक संबंध हो जाए, एक रिश्ता हो जाए। मैं प्रार्थना में बैठ सकूं, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला बन सकूं या बन सकूं। मुझे ऐसा बना, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना मध्यस्थी करने वाला बन सकूं। एलिया के परमेश्वर बोले मेरी स्पीड को इंक्रीज कर यीशु के नाम में। बोलो एलिया के परमेश्वर मेरे स्पीड को इंक्रीज कर यीशु के नाम में। अलौकिक गति रिजल्ट लेके आ जाए, फलदायक रिजल्ट लेके आ जाए जल्दी से जल्दी यीशु के नाम में। जो दूसरों को लंबा समय लिया था हासिल करने के लिए, मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। उन चीजों को हासिल करने के लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। यीशु के नाम में मैं ओवरटेक करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं प्रार्थना में पीछा करूंगा, मैं उपवास प्रार्थना से आगे बढ़ूंगा। बोला हर एक श्राप जो मुझे प्रॉस्पर, जो मुझे उन्नति पाने से रोकता है, जो मुझे प्रॉस्पर होने से रोकता है मेरे जीवन में, यीशु के लहू से, यीशु के नाम से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। हर श्राप टूट जाए यीशु के लहू से, यीशु के नाम से। हर श्राप मेरे परिवार पे, मेरे घर पे, मेरे बिजनेस पे, यीशु के नाम से और यीशु के लहू से टूट जाए। पवित्र आत्मा
मुझे नेक्स्ट लेवल पे ले चल। पवित्र आत्मा मुझे नेक्स्ट लेवल पे ले चल। हे परमेश्वर, मैं आपके पास आया हूँ। हे बुद्धि के परमेश्वर, हे बुद्धि माँ, आप बुद्धि से भरे हुए परमेश्वर हो। आप कभी भी इनकार नहीं करते हो पिता। मैंने बहुत सारी गलतियां की है पिता, लेकिन आज आपसे बुद्धि, ज्ञान और समझ को मांगता हूँ यीशु के नाम में। हर शैतानी रास्ते जो रुकावट बनती है मेरे मंजिल तक पहुंचने के लिए, जो परमेश्वर ने मेरे लिए मंजिल रखी है, और जो शैतान रुकावट बनता है, वो परमेश्वर के अग दे नाल निकल जाए। परमेश्वर आप मेरे आगे आगे चलना, मेरे सारे टेढ़े मार्गों को सीधा कर, सारे टेढ़े मार्गों को सीधा कर। यीशु के नाम, यीशु के नाम मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषित करता हूँ, मैं, मेरे प्रियजन और जो बाहरली देश में हमारे प्रियजन हैं, वो भी इस डिवाइन स्पीड का हिस्सा बनेंगे। यीशु के नाम में उनके जीवन में भी स्पीड आएगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, परमेश्वर की हजूरी नाला, बुला 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 परमेश्वर की हजूरी नाला। डिवाइन स्पीड, अलौकिक गति मेरे बिजनेस में, मेरे जॉब में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में अलौकिक गति आए, अलौकिक गति आए। डिवाइन स्पीड, डिवाइन स्पीड, मिनिस्ट्री में डिवाइन स्पीड आए। बोलो बोलो बोलो। अभिषेक 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 उतरे, अभिषेक उतरे, अभिषेक आपके हर एक जीवन के हर एरिया में वो अभिषेक उतरे। अभी स्पीड वाला अभिषेक उतरे यीशु के नाम में। बोलो पिता मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। हर डिस्करेज करने वाली आत्मा को मैं बांधता हूँ यीशु के नाम में। मेरे जीवन को छोड़ के निकल के जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। परमेश्वर आपके घावों से मैं चंगा हो चुका हूँ, आपके घावों से मैं चंगा हो चुका हूँ, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं आशीषित हूँ, मैं जयवंत हूँ, मैं राजदूत हूँ, मसीह में मैं राजदूत हूँ, मैं याजक हूँ, मैं राजा हूँ, मैं जीता हुआ हूँ, मैं जीता हुआ हूँ। हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आप बड़े बड़े गवाही के साथ आओगे, आप बड़े बड़े गवाही के साथ आओगे। आनंद आपका हिस्सा होगा, आनंद आपका हिस्सा होगा, स्पीड आपका हिस्सा होगा। आपके बिजनेस आपका स्पीड पकड़े, बिजनेस स्पीड पकड़े, आपके जो भी काम है वो स्पीड पकड़े, आपके बच्चों के जीवन पे स्पीड रहे, आपके जो प्रियजन है उनके जीवन में स्पीड आए, आपकी बीमारियां आज चंगी हो जाएं। आप तो स्पीड को पकड़ो, स्पीड, अलौकिक गति। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जितने बपतिस्मा वाले हैं आज अपने हाथ खड़े करो ताकि आपको प्रभु भोज दिया जाए। अपने अपने